सर, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए रात गए ऑपरेशन किया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके कारकुनान पर सीधी गोलियां चलाई गई। मामलात इस नहज पर पहुंचे ही क्यों सारी सूरत हाल को मिसहैंडल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ के इस मार्च से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि ये एक ला हासिल मार्च है और जो मकासद वो हासिल करना चाह रहे हैं उनका ये तरीका नहीं है, ये रास्ता नहीं है। वो मकासद हासिल करना, इमरान खान साहब की रिहाई हो, वो 26वीं तरमीम को रिवर्स कराना हो, वो और भी जो बातें कर रहे हैं, उसका ये तरीका नहीं है कि आप इस्लामाबाद में यलगार करें और बार बार इस्लामाबाद में हमला करें और केपी गवर्नमेंट की मशीनरी को उसमें इस्तेमाल करें, जिसमें आंसू गैस के शेल भी उन्होंने चलाए, गोलियां भी चलाई। और आपको पता है कि 3 बदकिस्मती से रेंजर्स की शहादतें हुई, उसके बाद 2 पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए। ये तो वो बातें हैं जो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो आपने सवाल किया है कि सीधी गोलियां चलाई गई और उसके बाद हमारी जो है वो कारकुनों की हलाकतें हुई। उमर अयूब तो ये भी कह रहे हैं पंजाब पुलिस के 60 से ज्यादा एहलकारों को हमने रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचाया है। हम किसी का नुकसान नहीं करते, बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। नहीं, किसी को किसी ने रेस्क्यू वगैरह नहीं किया। जो उनकी फुटेजेस मौजूद हैं कि जिस तरह वो शेल मार रहे थे और जिस तरह का पुरतशद्दुद वो क्राउड था, वो सब ने देखा है। इस्लामाबाद वालों की भी अल्हम्दुलिल्लाह आंखें खुल गई हैं कि जो बड़ा इंतजार कर रहे थे कि शायद जनाब उनके चाहने वाले पीटीआई के कि यहाँ पे बड़ा कोई एक महज़ब पॉलिटिकल क्राउड आएगा और वो बड़ा कोई एहतजाज करेगा। ये कोई पॉलिटिकल क्राउड नहीं था, ये एक पुरतशद्दुद हजूम था जो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ और इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स जो उनके वोटर थे, जो वोटर नहीं थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या लोग जो है ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की आड़ में जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं। और उन्होंने अपनी कार्रवाइयों से, अपनी तोड़ फोड़ से, अपनी लूट मार से और इस तमाम हरकतों से ये साबित किया कि वो एक पुरतशद्दुद हजूम था जिसे ज़ाहिर है इस्लामाबाद खाली कराना जरूरी था। मैं उनके इस प्रोपेगेंडे की सख्ती से इसे झूठ करार देता हूँ कि कोई एक भी शख्स जो है वो कारकुन पीटीआई का हलाक हुआ हो, बिल्कुल भी नहीं। किसी तरह की कोई फुटेज जो है वो उनके पास नहीं है। अब सिवाय अपनी यानी जो कारकुनों के सामने उनकी बेइज्जती हुई है और उनकी जग हसाई हुई है कि ये चौथी यलगार थी इस्लामाबाद में और बार बार वो यलगार करके और डीचओ को टच करके भाग जाते थे। सर, इस प्रोटेस्ट कॉल से पहले भी मुज़ाकरात का सिलसिला हमने देखा कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो रही थी, अडियाला जेल में भी बड़ी फ्रीक्वेंट मुलाकातें हुई। लेकिन फिर उसके बाद बानी पीटीआई का बयान आया कि हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आ रही। अगर वो संजीदा होती तो जितने भी नाहक सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो कोई इस तरह का गुडविल जेस्चर हुकूमत की तरफ से नहीं जाना चाहिए था ताकि उनको भी ये श्योर हो जाता, उनके भी जो वो मिसट्रस्ट का जो एलिमेंट था वो ख़त्म हो जाता? क्योंकि माजी में भी वो यही कहते हैं कि जिस तरह से मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, लास्ट टाइम भी मुझसे जलसा तो पोस्टपोन करा दिया गया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने वो चीज़ें नहीं मानी जो मेरे साथ तय की थी। तो वो एक मिसट्रस्ट का लेवल था, तो वो क्यों नहीं डेवलप हो सका? बात यह है कि जब जलसा मुलतवी कराया गया उसके बाद जो डेट दी गई, उस डेट पे इजाजत दी गई, बाकायदा डीसी ने इजाजत दी और जलसा हुआ। ये जो आप कह रही है ना ट्रस्ट डेफिसिट, ये उस तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। और अगर ये बार बार जेल खुलवाई गई, मुलाकातें कराई गई, तो यकीनन उसमें हुकूमती एफर्ट शामिल थी कि बात जो है इस नहज तक ना पहुंचे। लेकिन उनकी जो जिद और हटधर्मी जो है वो कोई नई तो नहीं है। जब से सियासत में आए हैं 2014 से मुसलसल उनका जो है वो रवैया इसी तरह का है, जिसमें कोई लचक नहीं है, जिसमें कोई सियासी बात नहीं है, जिसमें जिद है, जिसमें बस जनाब वो सर अपनी जिद और लचक की, सर जिद और हटदर्मी तो फिर दोनों तरफ से है ना। अगर आप कहें कि कोई पीछे हटने को भी तैयार नहीं है, अभी आज मौलाना फजल रहमान साहब भी अभी यही बात कर रहे थे कि हुकूमत चाहती है कि हर सूरत में उनको जेल में रखेंगे, पीटीआई कहती है कि हर सूरत में उन्हें निकालेंगे, तो इससे नारकी बढ़ेगी। मेरी बात सुने, वही सवाल जो आपने किया है, दोबारा भी तकरीबन वही बात आपने की है। हमारी तरफ से जिद नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर जिद होती तो ये सारे जो अरेंजमेंट्स किए गए, उनसे मुलाकात हुई, सारी चीज हुई, वो इसीलिए हुई कि खुश असलूबी से मामला तय हों। टेक्निकल बात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एलिमेंट जिद का है तहरीक इंसाफ में, दूसरा एलिमेंट ये है कि उनकी जो लीडरशिप है इस वक्त जो जेल से बाहर है, उसमें शदीद इख्तिलाफात भी हैं और पार्टी को कैप्चर करने के लिए एक रेस लगी हुई है। बुशा बीबी पार्टी को कैप्चर करना चाहती हैं, आपने देखा जिस तरह लीड किया। अच्छा, अलीमा खान साहबा वो उन्हें तस्लीम नहीं करती, वो अपने आप को इमरान खान की जानशीन वो समझती हैं।
अलीमीन गड्ढापुर जो है वो केपी में जो उनकी फॉलोइंग है वो उसको कैश कराने की कोशिश करते हैं। बाकी जो उनके लोग चेयरमैन हैं, बाकी लोग हैं, वो अपने तौर पे एक खींचातानी में लगे हुए हैं। उनमें यकसुई नहीं है, उनमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो फैसला करे और बाकी उसका फैसला माने। अभी संजानी का मकाम पार्टी जो है में वो सर, पार्टी में इस तरह के इख्तलाफात तो चलते रहते हैं। सर, अभी अलीमीन गड्ढापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझ पर तो डायरेक्ट हमला हुआ है, बुशरा बीबी पर भी हमला किया गया है, एक सूबे के वजीर आला पर हमला करना काफी संजीदा इल्जामात है। ये हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा इस पे? वो सिर्फ मैंने आपको बताया है कि अपनी खफत और शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये इल्जामात लगा रहे हैं। बाकी फुटेजेस मौजूद हैं। ऑपरेशन जो कि कोई गैर मामूली ऑपरेशन नहीं था। पुलिस के किसी बंदे के पास कोई राइफल अगर देखी है किसी ने तो बताएं। कोई फायरिंग नहीं हुई। उस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले अलीमीन गड्ढापुर जो है वो तशरीफ ले गए थे और बुशरा बेगम जो है वो उनके साथ थी। ये रिकॉर्ड की बात है और ये बात सबको पता है। अब जाहिर है उन्होंने अपने कारकुनों को जवाब देना है। ये जो बात आप कह रही है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ना पाकिस्तानियों के लिए है, ये उनके अपने वर्कर्स के लिए है। क्योंकि अब उनके पास उन्हें सेटिस्फाई करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन मैं सर, समझता हूँ कि कुछ ना कुछ होश के नाखून एक अनसेट तो है मुल्क में, फिर इस सारी सिचुएशन का क्या हल है? अभी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि 4 हफ्ते पहले मुज़ाकरात की जो पेशकश की वो वापस नहीं ली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी। तो क्या अभी भी कोई बातचीत का सिलसिला हो सकता है? कोई ब्रेक थ्रू हम देख सकते हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है वजीर दाखिला ने, वो इस सिचुएशन के हवाले से की है कि जो इस एहतजाज के नतीजे में डेवलप हुई है, वो एक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बात उन्होंने की है और बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि जाहिर है वो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, ये उनकी जिम्मेदारी है।